अब देखो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि लॉग कैसे निकाला जाता है, एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, वो भी किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज़ का। ये तीन चीज़ें इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं एंड कंप्लीट सीखेंगे, यानी कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना जानना चाहिए, जितना पता होना चाहिए, वो सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे लॉग टेबल का, हम कोई ट्रिक यूज़ नहीं करने वाले हैं। सिंपली लॉग टेबल जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसे वहाँ से लॉग कैसे फाइंड करते हैं वो सब चीज़ें करने वाले हैं। और बेसिक बस सी बात है कि लॉग की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक आप याद कर सको तो कर लेना, वही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। और साथ ही आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, जो कि थोड़ी आसान चीज़ है, तो इसीलिए उसको वीडियो के एंड में कवर करेंगे। फिलहाल बस ये देखते हैं कि लॉग निकालें कैसे। देखो लॉग निकालने के लिए ना आपको करना क्या है, आपको हमेशा जिस भी चीज़ का लॉग निकालना है आपको उसे इस फॉर्म में लेके आना है। बस हो गया, ए पॉइंट बी सी। ठीक है। कहने का मतलब क्या है मेरा, जिस भी नंबर का आपको लॉग निकालना है आपको उसे इस फॉर्म में बस लेके आना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, मुझे मान लो लॉग फाइंड करना है, किसका निकालें। जैसे समझो कि लॉग निकालना है 3.16 का। ठीक है, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है, तो यह मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको जिस भी नंबर का लॉग निकालना है इस फॉर्म में लेके आओ। मैंने बोला 20 का निकालो, क्या निकालो, 20 का लॉग निकालो। तो इसको ये फॉर्म में लेके आओ। कैसे लेके आओगे बोलो ज़रा। कुछ नहीं है, 20 के यहाँ पर पॉइंट होगा ना, तो पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो, तो कितना आएगा 2.0, फिर 0 इंटू कितना आ गया 10 की पावर, कितना आ गया 10 की पावर 1 आ गया। है कि नहीं। ये बात जानते हो ना कि अगर पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर में 1 बढ़ जाता है, तो 1 बढ़ गया। क्या निकाल रहे थे, लॉग। ठीक है। अब जिन लोग को नहीं पता, मैं लॉग की प्रॉपर्टीज़ यहीं डिस्कस करनी पड़ेंगी, एंड में कहीं हो पाएगा अभी करना पड़ेगा, वरना ये आपको समझ नहीं आएगा। लॉग एक्स की पावर एन अगर होता है तो उसे एन लॉग एक्स लिख लेते हैं। ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, लॉग 10 की पावर 2 है तो क्या बन जाएगा 2 लॉग 10। मान लो लॉग 4 है तो क्या लिख सकते हैं, देखो लॉग 4 को लॉग 2 की पावर 2 लिख दिया। ठीक, और ये क्या बन जाएगा 2 लॉग 2। और एग्जांपल ले लो, लॉग की 2 की पावर 3 है तो क्या बन जाएगा ये 3 लॉग 2। ये बात समझ गए। ये क्या थी, अपनी पहली वाली प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी नंबर दिया है जिसमें लॉग एक्स की पावर एन आ रहा है तो क्या बन जाएगा वो एन लॉग एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि लॉग अगर एक्स वाई दिया हुआ है तो उसको ब्रेक करके लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल देखो, लॉग वही वाला 2 इंटू 10 की पावर 3 लिख दिया मान लो, तो इसको तोड़ के लिखेंगे लॉग 2 प्लस लॉग 10 की पावर 3। लॉग 2 प्लस लॉग 10 की पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 लॉग 10, अभी बताया था पहली प्रॉपर्टी। इस तरीके से हम लिख पाए। समझ गए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो लॉग 3.76 इंटू 10 की पावर -3 आ गया, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे देखो ज़रा प्रॉपर्टी के हिसाब से। लॉग 3.76 प्लस लॉग 10 की पावर -3, 10 की पावर सॉरी लॉग 10 की पावर -3, और थोड़ा करो लॉग 3.76 -3 आ जाए, आगे आएगा, और लॉग 10। समझ गए ना, प्रॉपर्टी यूज़ कर ली हमने। तो वही चीज़ मैं यहाँ भी आपको सिखाना चाह रहा था। किधर पे, इधर पे। क्या निकाल रहे थे, लॉग 20 निकाल रहे थे, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 2.00 लिख दिया और इंटू 10 की पावर 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लॉग 2.00 प्लस लॉग 10 की पावर 1। लॉग 10 की पावर मतलब 1 लॉग 10, 1 लॉग 10 का मतलब लॉग 10 ही होता और कुछ नहीं होता। तो लॉग 2.00, यहाँ पे आता 1 लॉग 10 और लॉग 10 का वैल्यू होता 1, तो +1 आ गया। कहने का मतलब मेरा ये था कि देखो मैंने 20 को इस फॉर्म में लिख दिया ना, क्या फॉर्म होनी चाहिए, ए पॉइंट बी सी। आपको जिस भी नंबर का लॉग निकालना है उसको बस इस एक्सप्रेशन तक लेके आओ बस, क्योंकि इसके बाद की कहानी आपके लिए काफ़ी आसान पड़ जाती है। बस आपको तरीका सीख लेना है। ठीक है।
अब मैं आपको लॉग निकाल के बता देता हूँ। जैसे कि लॉग मान लो 3.76 निकालना है और ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है, तो मुझे ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो करना कैसे है, लॉग 3.76 निकालना है तो कुछ मत करो, बस शुरू के दो नंबर लो, 37 का वैल्यू ढूंढो कॉलम में, कहाँ पे, 6 पर। एग्जाम्पल देखो अब, ये होती है आपकी लॉग टेबल। थोड़ा खोलने में टाइम लग रहा है। तो चलो चलो चलो, फिर वही आ गया। सही। तो ये है अपनी क्या, लॉग टेबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होती है, आपकी लॉग टेबल होती है। अब जब मैंने बोला ना, जो शुरुआत के 2 नंबर लिए हैं मैंने 37, उसको आपको इस वाले कॉलम में ढूंढना है, ठीक है ना। उसको आपको इस वाले कॉलम में ढूंढना है जो कि अपना मेन कॉलम है। और ये होते हैं अपने डिफरेंसेस, ठीक। और ये होते हैं अपने मीन डिफरेंसेस, इनको ऐड करना होता है। यहाँ तक वैसे काम कम ही पड़ेगा आपका, मोस्टली इतने पार्ट में काम हो जाएगा। एग्जांपल देखो, 3.76 का लॉग निकालना था, तो मैंने आपसे ये बोला कि 37 की वैल्यू 6 पर ढूंढो। मतलब क्या, 37 इस वाले कॉलम में ढूंढो। 37, 27 चला गया, 37 देखो मिल गया। 37 की वैल्यू 6 पे ढूंढनी है। 37 की वैल्यू 6 पे ढूंढनी है, मतलब समझे। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो 37 की वैल्यू 6 पे ढूंढेंगे, ढूंढ लेते हैं। नीचे आगे थोड़ा सा हम 37 कहाँ पे, 6 पे। ये 37 की वैल्यू 0 पे है, ये 37 की वैल्यू 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे। तो 37 की वैल्यू 6 पे मुझे कितनी मिल गई है, बोलो ज़रा। 5752 क्या मिली है, 5752। तो इसको आराम से लिख लेते हैं। 37 की वैल्यू 6 पे क्या मिली है, 5752। समझ गए। और ये वैल्यू बस पॉइंट के बाद लिख देना, ख़त्म। ये आपका लॉग निकल गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और चाहो तो आप इसको गूगल या फिर कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। लॉग 3.76 निकालना है, देखना अपना जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा। तो देखो क्या निकालना था, लॉग कितना, 3.76 कितना आ रहा, देखो 0.57, ठीक है ना। मतलब करीबन तो उतना आ ही रहा है, और इतना ही हमको चाहिए होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आई होगा। क्लियर है इतनी बात। एक और निकाल के दिखा दे रहा हूँ। जैसे किसका निकालने बोलो ज़रा, लॉग क्या ले, 57.16 ले लेते हैं, ठीक है। 57.16 मैंने क्या बोला था, या तो उस फॉर्म में लेके आओ, या तो पहले से वो होगा। ये उस फॉर्म में पहले से नहीं है, इसको लेके आना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, देखो ज़रा, कहानी सिंपल है। लॉग 5.716 लिख सकता हूँ, इनटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखो पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट की ओर शिफ्ट किया तो 10 की पावर +1 बढ़ जाती है। ये बात आपको पता होगी। अगर यही पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट करता तो बनता 571.6 इंटू 10 की पावर -1। पर मुझे तो ये एक्सप्रेशन लेके आना था, वो आ चुका। एक और चीज़, 5.71 खाली यहीं तक चाहिए, इस वाले को हमको हटाना पड़ेगा, इस वाले को रिमूव कर दें। कैसे, राउंड ऑफ करो। ये वैल्यू देखो 5 से बड़ी हो गई है, तो यानी कि इसको 1 से बढ़ा सकते हैं। राउंड ऑफ करना उम्मीद कर रहा हूँ आता होगा आपको। 5.72 हो गया, क्या लॉग। क्या किया मैंने, ये वैल्यू मुझे 5 से बड़ी मिली, तो मैंने क्या कर दिया, इसके जस्ट पीछे वाली वैल्यू को, सॉरी जस्ट आगे वाली वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया। कितना आ गया, 5.72। और इनटू में क्या मेरे पास 10 की पावर 1 है। अभी अभी मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टी सिखाई हैं। तो लॉग 5.72 प्लस कितना आ जाएगा, ये लॉग 10, मतलब 1 log 10 आएगा ना। 1 log 10 मतलब लॉग 10 हुआ, और log 10 का वैल्यू 1 होता है।
तो ये +1 हो गया और क्या करना है log 5.72। तो कहने का मतलब ये है मुझे 57 का वैल्यू 2 पे ढूंढना है, बस काम ख़त्म। देखो 57 का वैल्यू 2 पे ढूंढना है। 57 कहाँ है? 57 थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो गया क्या? कोई नहीं चलेगा। 57 का वैल्यू 2 पे ये है 57, इसका वैल्यू 2 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, कितना आ गया 7574। कितना आगे बोलो ज़रा? 7574, 7574। और ये क्या है? 0.1, सॉरी 0 पॉइंट के बाद लगाएंगे और प्लस इसमें 1 था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1.7574। ये मेरा आंसर आ गया। इसको मैं कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूँ। 1.7574 किसका निकाले थे हम लोग वैसे? 30 कितना? 57.16 का निकाले थे। कहाँ गया? तो हमको कैलकुलेट करना है लॉग किसका? 57.16 का। लॉग 57.16 कितना मिल गया? 1.757। मतलब अप्रॉक्सीमेटली मेरा काम चल गया, क्योंकि हमको तो बस पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक चाहिए होता करेक्ट, और उतना आ रहा है परफेक्टली। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लॉग किस तरीके से निकालना है समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर हो, बस आपको इस फॉर्म में उसको लेके आना है और आपका लॉग निकल जाना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। याद रखना कि आप अगर log 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ याद कर लेते हो तो छोटे मोटे log 2 3 4 5 6 ये आप आराम से निकाल पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू आप गूगल कर लेना, गूगल में टाइप कर लेना log 1 to 10 वैल्यूज़, चाहो तो इसको याद कर लो। ठीक है, वरना एग्ज़ाम में आपको लॉग टेबल अगर दी जाएगी तो जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे निकाल लेना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी होती तो और भी हैं वैसे, पर फिलहाल 2 से आपका काम चल जाएगा। और लॉग किस तरीके से निकाला। ठीक है, और अगर आपको इस चीज़ को चेक करना है तो आप खुद इसको निकाल के देख लो। log 38.76 निकाल लो और log 51 खुद से निकाल लो। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ आप खुद से निकाल के कैलकुलेटर पर चेक कर लेना, देखना एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपना अगली चीज़ की ओर, और वो है एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। एंटी लॉग निकालने के लिए 2 तरीके हैं, मतलब पॉजिटिव का अलग से निकालना आना चाहिए आपको और नेगेटिव का अलग से निकालना आना चाहिए। दोनों का तरीका अलग अलग होता है। एंटी लॉग जो होता है ना, वो असल में लॉग का ही उल्टा प्रोसेस है। लॉग के ऑपोजिट को हम एंटी लॉग कहते हैं। ये आता किस सिचुएशन में देखो ज़रा। मान लो मेरे पास जैसे क्या बोलें, मान लो माइनस नहीं, log x है और इसका वैल्यू मान लो 4.50 है। क्या बोला मैंने? log x है और इसका वैल्यू 4.50 है। तो log ना मुझे निकालना है x का वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा? log जाएगा इधर, तो ये लेफ्ट साइड log है, राइट साइड जाके क्या क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। तो ये क्या बन जाएगा? x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ क्या? 4.50। अब इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। चलो 4.50 ही आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो किसका निकालना है? 4.50 का क्या निकालना है? एंटी लॉग निकालना है। अब देखो यहाँ पर ना ध्यान देना कि आपको जो एंटी लॉग निकालना है वो इसी फॉर्म में हो। ठीक है ना, आपको पॉइंट से पहले का नंबर छोड़ देना है और जो पॉइंट के बाद का नंबर है उसको आपको टेबल में ढूंढना है। फिलहाल क्या करो, देखो पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है? 4 और प्लस का है ना, तो कुछ मत लिखो, बस 10 की पावर 4 कर दो। ठीक है ना, समझ गए? 4.50 का एंटी लॉग निकाल रहा हूँ। डेसिमल से पहले जो वैल्यू है उसको 10 की पावर में डाल दो। शर्त ये है कि वो पॉजिटिव होनी चाहिए, है तो कर दिया। अब 0.50 का वैल्यू ढूंढो, कहाँ पे? लॉग टेबल में। लॉग टेबल पे आते हैं, मतलब एग्जैक्ट लॉग में नहीं ढूंढेंगे, ये तो फिलहाल लॉग में चल रहा है।
मुझे चाहिए एंटी लॉग, ठीक है। तो लॉग टेबल में ही एंटी लॉग का भी सेक्शन होता है, तो वहीं पे ढूंढेंगे। और वहाँ पे अपना मेन सेक्शन दूसरा था, यहाँ पे अपना मेन सेक्शन ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 इस तरीके से वैल्यूज़ हैं। और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 0.50 की निकालनी है। तो निकाल लेते हैं। 0.50 कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? 0.50 ये मिल गया। 0.50 की वैल्यू किस में ढूंढूंगा? 1 पे, 2 पे, 3 पे। देखो 4.50 था, उसके आगे एक और जीरो लगा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। मतलब ऐसा लेट तो कर सकते हैं ना हम लोग, अगर कुछ नहीं तो क्या होगा? ज़ीरो तो होगा। तो 0.50 का वैल्यू ज़ीरो पे, 0.50 का वैल्यू ज़ीरो पे कितना है? 3162 लिख लो। कितना है? गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा रीस्टार्ट हो गया, कोई नहीं, इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाओ। क्या हुआ इसको? चलो कोई नहीं, हम नया पेज खोल लेते हैं। नए पेज की भी सेटिंग करनी पड़ेगी। क्या हो गया उसको आज? और इतने में हम शायद वैल्यू भूल चुके हैं। कितना आया था बोलो ज़रा? 3.16। 316 कितना था? 5 था ना? चेक कर लेते हैं यार, दोबारा चले जाइए। कितना? 3162। 5 नहीं है, 3162। और इंटू 10⁴ तो पहले से था ही मेरे पास, ठीक है। और ध्यान रखना, आपको बस एक काम और करना है। 3162 लिखा है ना, इसे 3.162 लिखना और काम ख़त्म, ठीक है। दोबारा समझ लो, पहले वाले थोड़ी गड़बड़ी हो गई होगी, कोई बात नहीं। हम एंटी लॉग निकालेंगे अब। किसका निकाले बोलो ज़रा? अब एंटी लॉग निकालते हैं। चलो 3.16 का ही निकालते हैं। 3.16 का ही निकालते हैं, चलो। कैसे करेंगे वही बात दोबारा से। 3.16 का लॉग निकालना है। पॉइंट के पहले का जो नंबर है पॉजिटिव है, ठीक है, तो 10⁻³ में चढ़ा दो। चढ़ा दिया। और 0.16 का वैल्यू ढूंढो ज़ीरो पे। क्या इसके आगे कुछ है नहीं ना? लगा लो ज़ीरो। तो 0.16 का वैल्यू ढूंढो ज़ीरो पे। ढूंढते हैं। 0.16 का वैल्यू ढूंढेंगे ज़ीरो पे। 0.16 का वैल्यू ज़ीरो पे कितना आ गया? 1445। 1445 और बस पॉइंट लगा लो, आपको लॉग मिल गया। कितना है? 1.445 इंटू 10⁻³ किसका एंटी लॉग है? 3.16 का। इसको एक बार हम लोग गूगल भी कर लेते हैं, क्या पता सही दिखाए। एंटी लॉग ऑफ 3.16। लेट्स सी, क्या हम सही थे? आई थिंक सही थे। देखो कितना आ रहा है, 1.445। देखो हमारा कितना आया था? 1.445 10⁻³। इसका कितना आ रहा है? 1445.44, ठीक है ना। इसको मैं लिख लेता हूँ, 1445.44। उसका कितना था? 1445.44। और हमारा कितना है? 10⁻³। 1.445 10⁻³। तो इसको क्या करेंगे? पॉइंट को शिफ्ट करो, एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेस। कहाँ शिफ्ट किया? लेफ्ट में। लेफ्ट में 3 प्लेस शिफ्ट कर दिया तो 10⁻³ आ गया। +3 आएगा ना, जानते हो ये बात।
और 1.445 एग्जैक्ट सेम है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं, एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सीधा हम निकालते हैं नेगेटिव वैल्यू का लॉग। लॉग ऑफ किसका निकालें बोलो ज़रा, माइनस चलो -4.50 ही निकाल के दिखाते हैं आपको। कहानी बड़ी सिंपल है, इसके लिए भी नेगेटिव में बस आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है, और वो ये है कि पॉइंट के पहले का नंबर पकड़ो, कितना है 4 और माइनस का है तो इसमें -1 और कर दो। पॉइंट के पहले का नंबर पकड़ो -4, उस पर -1 कर दो, कितना आ जाएगा -5, और इस -5 को डाल दो आप 10 की पावर में, 10 की पावर में। ठीक, बचा क्या उसके बाद 0.50। अब ध्यान देना जो अंदर का 0.50 ये भी तो नेगेटिव ही है, तो उसको 1 से घटा दो। कहने का मतलब 1 - 0.50 करो, तो 1.00 फिर -0.50, 0 0 गया, 10 में से 5 गया 5, एक का बन के 0, यानी कि 0.50 ही आया, अलग तो कुछ नहीं हुआ, पर कोई नहीं। 0.50 कहने का मतलब 0.50 का वैल्यू ढूंढो 0 के ऊपर। क्या करना है, 0.50 का वैल्यू ढूंढो 0 के ऊपर। और ये तुम्हारा ना हमने वैसे देख लिया था, पर फिर भी दोबारा से देखते हैं। क्या ढूंढना था हमको, एंटी लॉग ढूंढना है किसका, 0.50 का वैल्यू 0 पर, 0.50 का वैल्यू 0 पर। कहाँ आ गए हम लोग, ये नहीं है, 0.50 का वैल्यू 0 पर कितना, 3162, कितना आया भाई 3162। क्लियर, पर मैंने पहले ही कहा था कि पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको, और लगाना पड़ गया। कितना आ गया 3.162 10 की पावर -5, या सिर्फ 3.16 10 की पावर -5 क्या मिल गया आपको, एंटी लॉग मिल गया 10 की पावर सॉरी -4.50 का था। इसको भी गूगल पे चेक कर लेते हैं, देखो इसीलिए आपके सामने लाइव कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत ना हो, ताकि भले ही सर्च हिस्ट्री खुल जाए सारी। एंटी लॉग ऑफ -4.50, उसने कितना घुमा फिरा के बोला है। देखो 0. फिर 40316, 0.40316, चलो पोस्टमार्टम करते हैं। कितना आया है 0.1234316, ये आया ना, मेरा भी तो सेम ही आंसर है। क्यों, पॉइंट को राइट में शिफ्ट करो 5 प्लेस तक, 1 2 3 4 5, 3.16, और क्योंकि पॉइंट को राइट साइड में लेके गया हूँ तो उतना ही माइनस भी हो जाएगा, 10 की पावर -5। ये बात आप समझते हो ना, कि अगर मान लो ABCD है और पॉइंट है, इसको मैं क्या कर दिया, लेफ़्ट पे लेके गया, इस तरीके से कितना लेके गया, 3 पॉइंट ले गया, A.BCD बन गया, 10 की पावर क्या आ जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट में लेके गया हूँ तो लेफ़्ट में पावर प्लस कर लो, 10 की पावर 3। यही काम मान लो राइट में करता, 1 2 3, तो ABCD, और कितना लेके गया, 3 प्लेस लेके गया, और कहाँ लेके गया, राइट में, 10 की पावर -3। कोई दिक्कत नहीं है, और अपना ये आंसर भी आ चुका है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव का ही, इस बार कोई रैंडम नंबर लूँगा मैं, पर लूँ क्या, रैंडम ही तो लेता अभी तक का। एंटी लॉग क्या ले बोलो ज़रा, -8.17, क्लियर है। एंटी लॉग की जो भी वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगी ना, वो आपको बहुत मतलब 90% केस में आपको
इसी फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा टफ जाएगा भी नहीं, ठीक है, इतने में आपका काम बन जाएगा। तो नेगेटिव यानी कि -8.17 का क्या निकालना है मुझे, एंटी लॉग निकालना है। तो क्या करूँगा, पॉइंट के पहले का नंबर पकड़ो -8, इसमें और -1 कर दो, -9, तो मतलब कितना आ गया, 10⁻⁻9। बढ़िया। फिर क्या करना है, मेरे पास क्या बचा हुआ है, -0.17, इसको 1 से माइनस कर दो, यानी कि आ जाएगा 1.00, और 0.17 बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये आएगा तुम्हारा 83, 0.83। 10 में 7 गया 3, 10 में का 10, 10 का बना 9, 9 में गया 0 का बना 10, 10 में गया 9, 9 में गया 8, 0.83, 1 का बना 0, ठीक, 0.83 आ गया, ठीक। तो करना क्या है, 0.83 आ गया ना, चलो एक और 0 डाल दो, हाँ, 0.83 का वैल्यू 0 पे ढूंढो, 0.83 का वैल्यू 0 पे ढूंढो, कहाँ, एंटी लॉग की टेबल में। 0.83 का वैल्यू 0 पे ढूंढो, 0.83, अच्छा मैं तो बहुत, 0.83, ये आ गया आपका 0.83 का वैल्यू 0 में, 0.83 का वैल्यू 0 में कितना है, 6751, बढ़िया। कितना है, 6751, यानी कि 6.751, ये पता ना क्यों किया, 6.751 क्या मिल गया मुझे, ये एंटी लॉग मिल गया। अब चेक कर लेते हैं, -8.17, 6.751, 10⁻⁻1, कितना, माइनस का 8.17, -8.17, ओके, एंटी लॉग ऑफ -8.17, टॉम क्रूज हो, कहाँ है, 8.17 किया नहीं है क्या, अच्छा नीचे किया, अच्छा इतना नीचे किया, वाह भाई वाह, 6.76 10⁻⁻9, गलत आ रहा है क्या, नहीं ठीक है, 6.751 10⁻⁻9 है, और इसका कितना है, 6.7608 10⁻⁻9, कहने का मतलब ये है 6.76, यहाँ ठीक है, 0.01 का फ़र्क पड़ गया, ठीक है, 0.01 का फ़र्क पड़ गया, इतना आप अप्रॉक्स में काम चल जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एंटी लॉग भी निकालना आ गया होगा। हमने लॉग सीख लिया, एंटी लॉग भी सीख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों में, तीनों चीज़ें आ गई, और इतनी ही चीज़ चाहिए आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कुछ नहीं करना, आपको नीचे कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको डिटेल में दोबारा से समझा दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय।